अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रहता हूँ और ह्यूस्टन के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर कुछ अट्रैक्शंस करने के लिए नहीं है। बात थोड़ी दुरुस्त भी है क्योंकि ह्यूस्टन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर बिजनेसेस है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, बहुत इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, ट्रैफिक बहुत है, इसलिए इतने सीनिक स्पॉट्स करने के लिए नहीं है। लेकिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लोरिंग ह्यूस्टन के नाम से एक ऐसी सीरीज़ लेकर आऊँ जहाँ पर मैं आपके ह्यूस्टन की मुख्तलिफ अट्रैक्शन दिखा सकूँ। अभी मैं इस वक्त हरमन पार्क में मौजूद हूँ। ये ह्यूस्टन के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। यहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्शंस करने के लिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक लेक है, मैकगवर्न लेक। मैकगवर्न एक US सेनेटर रह चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या अट्रैक्शंस कर सकते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके, ये हरमन पार्क का मैप है और अगर मैं जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पर हैं और हमारा पहला स्पॉट जो है वो ऑल द वे इधर है, मैकगवर्न सेंटेनियल गार्डन्स। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वापस जैपनीज़ गार्डन आएँ जो कि यहाँ पर है, और फिर लेक के अराउंड हम कुछ एक्टिविटी कर सकें जिसमें बोटिंग कर सकते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे देखा कि एक रेल ट्रैक भी है और रेल रोड भी है, तो मे भी हम उस रेल का टिकट लें और रेल में भी जाएँ। तो चलें, आई लव यू गाइस। और मैं अपने पहले स्पॉट पहुंच गया हूँ, मैकगवर्न सेंटेनियल गार्डन्स में। मेरे पीछे वाटर फाउंटेन्स हैं और पीछे अगर आप देखें तो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इवेंट सेंटर भी है जहाँ पर आप अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये मंजर है। और हम अंदर की तरफ जाएंगे और वहाँ वाटरफॉल है और थोड़ी चढ़ाई है, वो भी चढ़ेंगे। तो चलें आगे चल के देखते हैं। और हम अब वाटरफॉल पर पहुंच गए हैं। बहुत प्यारी लग रही है और जिस तरह से इन्होंने लैंडस्केपिंग की है, बहुत कमाल काम किया है। बहुत अच्छी घास काटी है, बहुत खूबसूरत सा इसको एक लुक दिया है। तो गुड वर्क ना। हमें ऊपर है तो यहाँ से एंट्रेंस है, ऑल द वे टॉप पर माउंट पर जाएंगे और वहाँ से नीचे देखेंगे। एंट्रेंस यहाँ से यूँ है और मज़े की बात यह है कि स्ट्रॉलर फ्रेंडली एंट्रेंस है। चूँकि फैमिली फ्रेंडली पार्क है तो इसलिए आप आराम से यहाँ पे स्ट्रॉलर ला सकते हैं और स्ट्रॉलर ऊपर चली जाएगी। और ये टॉप का व्यू, वाटरफॉल नीचे जा रही है और सामने वही इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसको हम अभी देखकर आए थे। और राइट पर उधर थोड़ा सा दूर मैं जूम इन करता हूँ, आउटडोर थिएटर है जिसकी एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगा अभी नीचे जाकर। तो मेरे राइट पर ये, और बेसिकली ये डाउनटाउन के करीब है जगह, तो बिजनेसेस यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं। तो मेरे यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े बड़े टावर्स हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। उधर दूर आई कैन सी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक सेंट्रली लोकेटेड ह्यूस्टन के हार्ट में है ये हरमन पार्क, तो इसलिए सब चीज़ें यहाँ करीब हैं। ये वो आउटडोर थिएटर है जो मैंने आपको टॉप पर से दिखाया था जब मैं माउंट पर था। काफ़ी शोज़ यहाँ पर होते हैं और ये बेसिकली रात में काफ़ी एक्टिव होता है। दिन में तो गर्मी होती है, तो रात में यहाँ काफ़ी शोज़ होते हैं और काफ़ी रश होता है यहाँ पर। इसकी एंट्रेंस बैक साइड से है और मैं अभी पार्क के दूसरी तरफ। मैं इस वक्त हरमन पार्क के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के सामने हूँ। बेसिकली ये जनरल ह्यूस्टन हैं जो अपने घोड़े पर हैं, और इनके बारे में छोटा सा तारुफ ये है कि US सेनेटर रह चुके हैं और टेक्सास रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। यहाँ पर एक सैम ह्यूस्टन नेशनल पार्क भी है जो कि फिर कभी जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट इस पार्क का यही है।
और ये आई थिंक 1925 में इसको यहाँ पे लगा दिया गया था और तब से ये मौसूफ़ यहीं पर ही हैं और यहाँ से ह्यूस्टन को देख रहे हैं। और पीछे इसके लेक है, ये भी बहुत आइकॉनिक है। जब भी आप हरमन पार्क की पिक्चर अगर गूगल करें तो सबसे पहले यही पिक्चर आपको ये लेक और ये सैम ह्यूस्टन का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट आपको नज़र आएगा। ये जापानीज़ गार्डन की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पर ही एक झील है यहाँ पर हमारे राइट पर। जल्दी से एक शॉर्ट टूर हम कर लेते हैं, उसके बाद अपने अगले स्टॉप पर जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं। क्रेप मर्टल यहाँ बहुत मशहूर एक प्लांट है वो है, इसके अलावा चेरी ट्रीज़ हैं। तो ये पूरा पार्क एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं होगा, तो जितना हो सके जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लोर करें और फिर अगले स्पॉट पर जाएँ। ये जो पिंक कलर के फूल हैं ये बेसिकली क्रेप मर्टल दरख्त है और इसी तरह यहाँ पे लाइट पिंक भी शेड है इसका। ये अगर आप देखें तो ये टेक्सास के अंदर मैंने बहुत देखे हैं क्रेप मर्टल और यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको लगाया हुआ है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ नोट कराना चाहता हूँ, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर कोई ट्रैश कचरा आपको नज़र नहीं आएगा, कोई थैलियाँ नहीं पड़ी हुई नीचे, इसलिए कि लोगों को में यहाँ शहूर है। हालांकि यहाँ मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मेरा मैसेज ये भी है कि प्लीज़ कचरा ना करें और अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ आपको फेंकना है तो जो उसकी जगह है कचरे का डब्बा वहाँ फेंकिए, नहीं तो फिर अपने साथ ले जाइए और अपने घर में कचरे में फेंक कर उससे जहाँ वो आप कचरा अपना मेन फेंकते हैं वहाँ फेंकिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो माहौल भी साफ़ रहेगा और पाकिस्तान भी साफ़ रहेगा। और ये एक दूसरी लेक है यहाँ पर, बहुत पीसफुल खूबसूरत लग रही है। हरमन पार्क के चारों तरफ काफ़ी गमे कहमी रहती है, तो अगर आप शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा सुकून में और ख़ामोशी के साथ थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करें तो मेरे ख़्याल से ये स्पॉट बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको यहाँ का ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। कि हम अभी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन टिकट्स हमने ले लिए हैं और ट्रेन हमारा वेट कर रही है। लेट्स गो। ये ट्रेन पूरे पार्क के अतराफ चलती है और इसके कुछ स्टॉप्स हैं। अभी ट्रेन अपने पहले स्टॉप पर रुक गई है और यहाँ से जिसको चढ़ना है वो ट्रेन में चढ़ सकता है। तो देखें कुछ लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं। So much fun to be had on Herman Park Railroad. Consider signing up to be engineer for a day. Herman Park. हमारी ये ट्रेन राइड अब ख़त्म हुई। यहाँ पर 13 मिनट की राइड थी, पूरे पार्क की चक्कर लगाया इसने, काफ़ी मज़ा आया। अब हम अपने आखिरी स्पॉट पे जा रहे हैं पैदल बोटिंग करने के लिए और हाशिर मेरे साथ है। हाशिर हाथ लाइए। ये पैदल बोट की एंट्रेंस है। टिकट ऑलरेडी हमने ख़रीद ली हैं, बस मुझे आके रिसीट दिखानी है अपनी और बोट रेंट करनी है। $12 मैंने पे किए हैं 30 मिनट्स की राइड के लिए। ये चेक इन की लाइन है और राइट साइड पर लाइफ जैकेट रखी हुई हैं। बोट में आप राइड नहीं कर सकते विदाउट लाइफ जैकेट्स। ये देखें मैंने लाइफ वेस्ट पहन लिए और बोट में बैठने जा रहा हूँ। और ये पैडलिंग करते हुए हम बोट को, बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस तरह का। और ये अट्रैक्शन मैंने सबसे आखिर में करनी थी कि इसको ख़त्म करके फिर हम अपनी इस ट्रिप को ख़त्म करते हैं। तो 30 मिनट्स हैं हमारे पास, तो हम चक्कर लगाएंगे, उसके बाद इसको वापस कर देंगे।
कि अब हम अपनी बोट को डॉक पर लाने वाले हैं कि हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है और हमको उतरना है। तो फुली मैं सही से पार्क कर दूँ उसको। बोटिंग हमारी ख़त्म हुई और हम अब यहाँ पर इस ट्रिप को एंड कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स किए इस पार्क में। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पर्सनली बोटिंग में आया, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा गार्डन्स भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन लंच टाइम भी हो चुका है, तो मैं अपने फेवरेट बर्गर पॉइंट पे जा रहा हूँ जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। तो चलें आपको भी लेके चलते हैं। मैं अपने फेवरेट सैंडविच और बर्गर स्पॉट पर पहुंच चुका हूं। बिजी बॉय कैफ़े एंड ग्रिल्स का नाम है, लेकिन चूँकि रश बहुत है इसलिए मैंने टू गो ऑर्डर कर लिया है। आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।